दोस्तों, सपनों का मकान, दुकान या संपत्ति खरीदने की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन बात पैसों पर आकर अटक जाती है। संपत्ति की कीमतें आम आदमी के बजट से बाहर होती जा रही है। यानी कि जब तक आम आदमी घर या संपत्ति खरीदने के लिए पैसे जुटाने में लगता है, तब तक संपत्ति की कीमतें और भी 2 से 4 लाख रुपए तक बढ़ जाती है। ऐसे में आम आदमी को सस्ते में घर मिलना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, और वो भी खास करके शहरों में। लेकिन अगर आप भी घर बैठे थोड़ी मेहनत या सर्च करते हैं, तो आसानी से आप ही के घर के आसपास में सस्ता मकान, दुकान या किसी भी तरह की संपत्ति आप खरीद सकते हैं, और वो भी सीधा बैंक से। जी हाँ, आपको शायद हमारी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप खुद इस बात पर विश्वास नहीं बल्कि काम करना शुरू कर देंगे। और तो और दोस्तों, ये काम इतना सरल है कि आपको इसको करने के लिए कहीं भी धूप में बाहर नहीं निकलना है। यानी कि घर बैठे आपको सस्ती कीमत में मकान मिल सकता है ना कमाल की बात। लेकिन एक राज की बात बोलूं, हो सके तो इसका फ़ायदा उठा लो। क्यों? क्योंकि भारत में आज भी बहुत कम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं, और जो जानते हैं वे कभी आपको ये बताएंगे नहीं। और आप भी ये हर किसी को मत बता देना। कोई करीबी दोस्त यार है तो चलो ठीक है, उसके साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हो। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने गांव या शहर के आसपास में सस्ता मकान कैसे खरीदा जा सकता है। अच्छा, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक मामूली सा सवाल करना चाहता हूँ। नीलामी से आप क्या समझते हो? आपके हिसाब से नीलामी, ऑक्शन की परिभाषा क्या है? नहीं पता? चलिए, मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। हो सके तो हैंड्स फ्री लगा के सुनना, लेकिन ध्यान से सुनना और समझना। दोस्तों, नीलामी, जिसको आप नोटरी भी बोल सकते हो, सामान्य शब्दों में किसी वस्तु या सेवा को बोली लगाकर बेचना। राइट? आपने कई बार सुना भी होगा कि फलाना मकान नीलाम हो गया। राइट? लेकिन कैसे होता है ये सब कुछ? कौन करता है नीलाम? क्या भाव रहता है ऐसे मकान या संपत्ति का? दोस्तों, कई व्यक्ति, व्यापारी बंधक ऋण यानी कि मोर्गेज लोन लेते हैं, जिसके एवज में उन्हें संपत्ति बैंक के पास में गिरवी रखनी होती है। अब होता यह है कि गिरवी रखने वाला व्यक्ति लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाता है या फिर दिवालिया घोषित हो जाता है। तो ऐसे केस में बैंक उस व्यक्ति को नोटिस भेजता है कि भाई, लोन का पैसा चुकाओ, वरना हम आपकी गिरवी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे या उसको नीलाम कर देंगे। अब ध्यान से समझना, बैंक 3 बार उस व्यक्ति को ऐसी नोटिस देती है, और इसके बावजूद भी अगर लोन का भुगतान नहीं होता है तो ऐसे केस में बैंक उसकी गिरवी रखी संपत्ति को नीलाम करने का नोटिस डाल देती है। दोस्तों, क्या आपको पता है इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इतने समय में बैंक हजारों की संख्या में प्रॉपर्टी को नीलाम करने की सूची में डाल देती है। जी हाँ, यहाँ पर मैं किसी एक बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। देश में, भारत में जितने भी बैंक है, सरकारी और निजी, उन सभी बैंकों की बात कर रहा हूँ। भारत के जितने भी सरकारी और निजी बैंक है, उन सभी के पास में ऐसी गिरवी रखी संपत्तियां होती है। अब होता क्या है कि बैंक के पास है प्रॉपर्टी, बैंक को चाहिए अपना पैसा। तो ऐसे में ये बैंक लोगों के घर घर जाकर तो नहीं पूछती कि श्रीमान जी, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं। क्या होता है कि भारत के सभी बैंक विज्ञापन के जरिए इस तरह की संपत्ति को नीलाम करवाती है। पहले बैंक न्यूज़पेपर, रेडियो के जरिए नीलामी करवाती थी, अभी भी करती है, लेकिन अब ज़माना हो गया है डिजिटल। तो बैंकों ने एक अपना बड़ा पोर्टल बना दिया है जिसके ऊपर इस तरह की नीलामी की जाती है। इस पोर्टल का नाम है iBaapi, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन बैंक्स ऑक्शन प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन। दोस्तों, इस पोर्टल के ऊपर जितने भी देश के सरकारी और प्राइवेट बैंक है, उन सभी ने जितने भी नीलामी की प्रॉपर्टी की जानकारी है इस पोर्टल के ऊपर डाल रखी है। और दोस्तों, इस पोर्टल के जरिए आप आसानी से अपने आसपास में प्रॉपर्टी यानी कि जमीन, मकान, दुकान या संपत्ति सर्च कर सकते हैं और उसको सस्ती कीमत में खरीद भी सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ iBaapi के इस पोर्टल के ऊपर। आपको किस तरह से प्रॉपर्टी को सर्च करना है और ये किस तरह से काम करता है। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको सर्च प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पर आपको ऑक्शन डेट में ऑल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको और भी सर्च पैरामीटर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना है। इसके बाद में स्टेट को सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको डायरेक्ट पिन कोड से मिलेगा। जी हाँ, आप जहाँ पर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं उसका पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही पिन कोड डालेंगे तो उस एरिया में नीलाम होने वाली प्रॉपर्टी की सूची आ जाएगी सभी बैंकों की लिस्ट के साथ में। जैसे कि मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर एक पिन कोड डाल दिया है जो कि भोपाल, मध्य प्रदेश का है। तो मेरे सामने कुछ रिजल्ट आ चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ के द्वारा नीलामी की जानी है। प्रॉपर्टी की कीमत 6,75,000 रुपये है, और इस पर क्लिक करने पर आपको उस प्रॉपर्टी की और भी जानकारी मिलती है।
जैसे कि रेसिडेंसी है या मकान है या किसके नाम पर है, उसका पता वगैरह वगैरह, ईएमडी आदि की भी जानकारी, आपको मकान की फ़ोटो भी यहाँ पर मिल जाती है। फ़ोटो के साथ में यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल भी होती है जिसमें प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी होती है और नीलामी का ब्यौरा भी लिखा रहता है, जिसे आपको फॉलो करना रहता है अगर आप उस प्रॉपर्टी की नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो। और सबसे अच्छी बात, ये नीलामी ऑनलाइन रहती है। नीलामी में भारत का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। अच्छा, तो नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आपको प्रॉपर्टी की कीमत का 10% हिस्सा जो होता है वो ईएमडी के रूप में जमा करवाना पड़ता है बैंक के अंदर, तभी आप बोली लगा सकते हैं, ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। और नीलामी में हिस्सा लेने के बाद अगर आपको मकान नहीं मिलता है, नहीं खरीद पाते हैं, नीलामी नहीं जीत पाते हैं, तो आपकी ईएमडी की रकम आपको वापस मिल जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से नीलामी के जरिए काफ़ी सस्ती कीमत में प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है और इसकी अधिक जानकारी डायरेक्ट आपको आई-BAPI के वेबसाइट के ऊपर ही मिल पाएगी। लेकिन अब बात आती है आपके फ़ायदे की। तो आपको बता दें कि इससे सस्ती कीमत में मकान कैसे मिलते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है, मान लेते हैं कि चुन्नी लाल ने 10 लाख रुपए के लोन के एवज में अपनी 12 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है। अब होता यह है कि चुन्नी लाल 4 लाख रुपए तक की रकम भर देता है। इसके बाद में चुन्नी लाल पैसे भर नहीं पा रहा है, तो ऐसे में बैंक के ऊपर 6 लाख रुपए का ऋण हो गया, क्योंकि बैंक ने चुन्नी लाल को 10 लाख रुपए दिए थे, बदले में चुन्नी लाल ने 4 लाख रुपए तक की रकम भर दी है। 6 लाख रुपए अभी चुन्नी लाल को देने हैं। तो ऐसे में चुन्नी लाल को नोटिस देने के बाद में बैंक चुन्नी लाल की 12 लाख की जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है बैंक ने, उसको 6 लाख या उससे ज़्यादा की रकम में नीलाम कर सकती है, क्योंकि बैंक को तो 6 लाख रुपए ही चाहिए। नीलामी में भाग लेने वाले को सस्ती कीमत में प्रॉपर्टी मिल जाती है इस तरह से, और बैंक को मिल जाते हैं उसके पैसे। तो दोस्तों, इस तरह से नीलामी के जरिए आपको भी सस्ती कीमत में प्रॉपर्टी अपने आसपास में खरीदने का मौका मिल जाता है। और ये जो संपत्तियां, मकान वगैरह नीलाम होते हैं, वह काफ़ी अच्छी कंडीशन में होते हैं और आपके आसपास के एरिया में ही आपको मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी। अपने दोस्तों, चाहने वाले लोगों के साथ में इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूर शेयर करना। और अगर आपका कोई कीमती सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और हाँ, इस चैनल को अभी बिना सोचे सब्सक्राइब जरूर कर देना। गारंटी देकर बोलता हूँ दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा जो यहाँ पर शेयर की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।